हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और पता है, पहले मैंने तुलसी मैया के हाथ जोड़े और उनसे कहा कि मुझे बस 2-4 दल दे दीजिए जिससे कि मेरे लड्डू का भोग लग जाए। तो बस आज मैंने भोग में बनाया था मूंग की दाल और रोटी, क्योंकि आज सुबह इनके पापा भी यही लेके जाने वाले हैं, मूंग की दाल और रोटी। और क्योंकि ये मेरे मंगल का ब्लॉक है। और पता है, क्योंकि हमारे यहाँ मंगलवार को और शनिवार को 2 दिन हमारे यहाँ प्याज लहसुन का नहीं खाते कुछ भी। और यहाँ घर पे भी नहीं खाते और बाहर भी कहीं जाना हो तो भी मैं नहीं खाती, किसी की शादी कुछ भी हो, मगर मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। और तो सब खा लेते हैं, बस मैंने ये नियम पाला है तो बस वो नियम को मैं फॉलो कर रही हूँ। और बस लड्डू का पहले भोग लगा देते हैं, उसके बाद ही फिर घर के सभी लोग खाना खाएंगे, क्योंकि बिना भोग के तो कोई खाने में स्वाद ही नहीं आता ना। तो वही है कि बस मूँग की दाल बनाई और साथ में रसीले आलू, थोड़े से सूखे आलू इनके पापा को दे के आई थी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी पता है, मैं छत पे से आई थी तो कितना पसीना आ रहा है अभी बहुत ज़्यादा। और सारा टीका वगैरह भी ना मेरा ख़राब हो गया। और पता है, आज सुबह पूरी रात तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। और सुबह जैसे मैं उठी ना 5 बजे उठते ही इतनी बारिश होने लगी ना। बारिश जब होती है ना तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इतना का क्योंकि आंगन जब खुला हुआ ना तो पूरे जो आंगन में पानी होता है ना पूरे घर में हो जाता है। इतना काम बढ़ जाता है। एक तो साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा काम है, और ऊपर से पता है, एक तो काम इतना मेरा बढ़ा हुआ है। और उस बीच में ना जो दीदी जो आती है वो भी छुट्टी लेके चली गई हैं। एक तो काम मेरा रूटीन में नहीं आ पा रहा। आवाज़ अभी तक मेरी ठीक नहीं हुई है। और उसी बीच में इनका भी जाना था, इनको भी कुछ काम था, ये चली गई। अभी दोपहर का खाना बनाना है, कोई ख़ास ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि इनके पापा का ना आज मंगलवार है, तो ये मंगल का मेरा ब्लॉक है। और तो बस सुबह मैंने दाल बनाई थी, सूखे आलू बनाए थे। तो दाल और सूखे आलू रखे हैं, केवल मैं चावल बनाऊंगी क्योंकि रोटियां जो थोड़ी थी ना मैं सुबह सेक चुकी थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। और काम का तो अभी आप कह नहीं सकते कि रूटीन में मेरा कब तक आएगा, मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा काम रूटीन में कब आएगा। आराम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। तो बस अभी चावल बनाऊंगी। दूध वाले भैया दूध दे गए थे, वो गर्म कर दिया है। कपड़े छत पे से लेकर आई हूँ, उनको सबको फोल्ड करना है। कमरे की हालत थोड़ी सही करनी है क्योंकि अभी परी उठ के मम्मी के साथ घूमने के लिए गई है ना। धूप देखो कितनी अच्छी खासी हो रही है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और सुबह बारिश इतनी हो रही थी, तो ये ना सर्दी गर्मी वाला सिस्टम जो होता है ना, बड़ी गर्मी से हो जाती है, उमस टाइप की लगती है और बहुत गर्मी होती है। तो बस अभी बेड शीट झाड़नी है। बस परी उठ के चली गई ना, सारे कपड़े भी फोल्ड करने हैं मुझे। कबर्ड तो मैंने कल ही सही कर ली थी। अभी चलो चलते हैं, पहले ये सारे काम कर लेते हैं। और अभी टाइम तो 12:30 बज रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, 12:30 बज रहे हैं और काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। मशीन लगा रखी है, तो आधे कपड़े धुल चुके थे सुबह, तो उस कपड़े को उतार लाई थी। और अभी जो थोड़ी बहुत लाइट आई थी ना, तो उस बीच में एक राउंड लग गया था कपड़ों का। अभी रह गए, उनको अभी बाद में करेंगे। कपड़ों को फोल्ड और कमरे की हालत को बेडशीट झाड़ लेती, बच्चे नहीं है अभी ना, तो ये सारा काम भी अभी निपटा लेते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से फिर। एक तो पता है, ट्राइपॉड मेरा टूट चुका ना, तो फ़ोन को सेट करने में लगता है। देखो 4 से 5 दिन में अभी आ पाएगा कि नहीं। 20 रुपये मैंने ऑर्डर करा है, क्योंकि यहाँ पे पता है हमारे यहाँ पास में कहीं मिलता नहीं है। ये अभी सेट नहीं हुआ, पास में कहीं स्टैंड वगैरह मिलता नहीं है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। तो देखो अभी कितने दिन लगते हैं, 4 से 5 दिन तो लग ही जाने हैं, जब तक मुझे बस ऐसे ही फ़ोन को जगह जगह सेट करके अपना काम करना होगा। अच्छा, ट्राइपॉड होता ना तो उससे ये होता है मेरी हेल्प हो जाती है। और अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, ऐसा नहीं बच्चे मेरा कैमरा वगैरह पकड़ लें, अभी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि किसना को बोलो तो परी रोने लग जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि रहने दो, मैं खुद ही अपना जो काम है कर लेती हूँ। तो बस बेड से झाड़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं बात।
तो बच्चे अभी दोनों उठे थे, तो लेट उठे ना आजकल। अभी स्कूल भी कृष्णा नहीं गया है क्योंकि एक का दिन ही मम्मी ने भेजा नहीं, कुछ काम था, तो उसी वजह से नहीं गया था। बस घर की रूम की सारी क्लीनिंग करी, साफ-सफाई कर दी थी। उसके बाद सीधे किचन में आई। किचन में थोड़े बहुत बर्तन थे, उनको भी साफ करना था। तो बस नाश्ता किया था, तो सारे बर्तन मैंने सिंक में एक साथ रख दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा बाद में ही मैं साफ कर दूँगी। तो बस सारे बर्तन साफ करे, उसके बाद हम लोग 1 आध घंटा रेस्ट किया क्योंकि आराम कर लें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और दिन में बहुत ज़्यादा धूप होती है। फिर शाम के टाइम हमने कचरी और चाय लिया। और ये नेस्ले का ब्लॉग है, ये है आज का दिन बुधवार। तो ये बुधवार की सुबह का ब्लॉग है और सुबह-सुबह मम्मी काट रही हैं ये आलू। और बस मम्मी जब तक सब्जी काट रही है तब तक मैं अपने लड्डू को स्नान करा देती हूँ। और लड्डू मेरे देखो अभी सो रहे हैं, तो बस इनको उठाया धीरे से कि भाई उठ जाओ, टाइम हो गया, सब लोग उठ चुके हैं तो आप भी उठो। तो बस राधे राधे का जाप करते हुए लड्डू को उठाया। आप कोई भी जाप करते हुए उठाओ, अच्छा लगता है ना, कोई भी भजन गाओ। मुझे तो भजन सच में अभी नहीं आता, मगर हाँ, मैं राधे राधे का जो जाप करती हूँ वही मैं अपना जाप करके लड्डू और माधव को दोनों को उठाया। साथ में मंदिर की सारी तैयारियाँ करी और मंदिर में मंदिर साफ कर दिया। उसके बाद जो मुझे भोग लगाना था वो सब मैंने रेडी करके और लड्डू व माधव को दोनों को जल पिलाया सुबह का। तो सुबह का जल पिया और साथ में चंदन रेडी कर लेती हूँ। तो चंदन ये मेरा तो वृंदावन का था और मेरा अभी हरिद्वार का ये जल भी चल रहा है। तो बस मैं गुलाब गुलाब जल तो नहीं, मगर जो जल है ना वही मैं डाल के चंदन को तैयार करती हूँ। साथ में ये जो मैंने पीतल का फूल का थाली ली है ना, तो वही फूल की थाली में आप स्वास्तिक ओम कुछ भी बना के स्नान करा सकते हैं। तो लड्डू और माधव का दोनों को स्नान करा दिया अच्छे से। साथ में भोले बाबा का स्नान भी मैंने इसी थाली में कराया। जो फूल की थाली ना उसमें स्नान कराया, फिर भोले बाबा की पूजा करी। और ये पता है मैं ये जो इत्र है ना ये मोगरे का, मैं खाटू बाबा के श्याम धाम से लेके आई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि आप मोगरे का जो इत्र होता है ना, आप इसको लड्डू जी को भी लगा सकते हो, साथ में खाटू श्याम बाबा और भोले बाबा को भी लगा सकते हो, क्योंकि ये ठंडा होता है। तो इसका आप जब भी लगाओ ना तो मोगरे का ठंडा होता है, तो आप यही करो, क्योंकि एक दूसरा आता है वो गर्म होता है। तो बस मैंने यही करके अपनी सारी पूजा की तैयारी करके अपने सारे पाठ किए, क्योंकि आज मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। तो सोचा साथ के साथ ना पूजा भी अपनी कर लेती हूँ। बाद ना कभी तो होता है कि बाद में करना होता है और फिर एकदम ना अचानक से प्लान भी बन गया था कहीं जाना है, क्योंकि मम्मी ने कल बोल दिया था कि जाना पड़ेगा। अब एक बार जब बोल देते हैं ना तो वो कैंसिल ही करते हैं, भले से आपका मौसम कैसा भी हो, फिर एक बार कहने पे जाना ही पड़ता है। तो बस चलो कोई बात नहीं, फिर जाने की तैयारी भी स्टार्ट हो गई। मम्मी ने जो आलू कट किए थे, साथ में बनाई हमने मेथी आलू की सब्जी। जो मेथी हमारी सूखी हुई रखी है ना, जो हमने स्टोर करके हम रखते हैं ना, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि हम किस तरह से रखते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो मेरे ब्लॉग आ चुके हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसके बाद छोले उबल गए थे, छोले और मेथी का साग और साथ में पूड़ियाँ लेके जाएँगे। तो बस पहले खाने-पीने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ खाना लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ना फिर खाना खा के ही आना होता है। तो इसीलिए बस खाने-पीने की सब तैयारियाँ चल रही थी। इनके पापा चले गए थे ड्यूटी और मम्मी और हम लोग लग गए थे अपने खाने-पीने में। और अब अभी बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे भी नहीं उठे, जब तक बच्चे नहीं उठते सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद ही बच्चों को उठाऊँगी। तो बस पूड़ियाँ फटाफट पूड़ियाँ बनाती जाती हूँ। अच्छा, एक बात मैंने नोट की है, क्योंकि जो सिल्वर की कढ़ाई होती है ना, उसमें जब पूड़ियाँ बनाते हैं ना, तो वो रिफाइंड जो होता है ना, वो ठंडा हो जाता है। लगातार हम जब कंटिन्यू हम बनाते हैं तब। और ये जो लोहे की कढ़ाई है ना, इसमें कभी भी ना तेल ठंडा नहीं होता और पूड़ियाँ बड़ी जल्दी निकलती जाती हैं। मैं यही नोट कर रही थी, क्योंकि घर पे जो कढ़ाई है ना मायके में, वो सिल्वर की थी, उसमें ना कढ़ाई ठंडी हो रही थी, तो वो खाना सही से नहीं बन रहा था। और अभी देखा तो फिर यहाँ पे अच्छे से बनती जा रही थी। तो बस वही मैं देख रही थी। तो सारी पूड़ियाँ ना आराम से फटाफट से निकलती जा रही थी, सब पूड़ियाँ निकल जाएँगी, क्योंकि अच्छी खासी पूड़ी लेके भी जानी होती है और फिर घर के लिए भी रख देंगे। नाश्ता नहीं करके जाना है, आके नाश्ता करेंगे। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि हम कहाँ गए थे। और जहाँ भी जा रहे हैं ना, बहुत अच्छा स्थान है। आप देखोगे तो आप बताना कि आप भी कभी वहाँ पे गए हो या नहीं गए हो। और आस-पास के कभी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो उसमें मिलेगा आपको कहाँ गए थे हम।